फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चिराग कॉन्वेंट स्कूल। फ्रेंड्स, हमने आपको पिछली वीडियो में नाउन के प्रकार और नाउन के नंबर्स के बारे में बताया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसे अवश्य देख लीजिएगा। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट नाउन द जेंडर लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। आज जेंडर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपको बिल्कुल क्लियर कराए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, बीच में कहीं भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक नाउन द जेंडर। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही साथ लाइक का बटन अवश्य दबाएं और हमारे सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के बटन को भी अवश्य दबाएं। थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि हम सबसे पहले जब भी कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो उसकी डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन आप जान लीजिए। जेंडर क्या है? व्हाट इज जेंडर? लिंग क्या होता है? तो दोस्तों, वे शब्द जो हमें किसी नाउन के स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक होने का बोध कराते हैं, वे जेंडर कहलाते हैं। क्लियर दोस्तों? डेफिनेशन आप फिर से समझ लीजिए। वे शब्द जो हमें किसी नाउन के स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक होने का बोध कराते हैं, वे जेंडर कहलाते हैं। आइए दोस्तों, जेंडर के प्रकार देखते हैं कितने होते हैं। काइंड्स ऑफ जेंडर मीन्स, जेंडर मीन्स क्या होता है दोस्तों? लिंग। लिंग के प्रकार। तो दोस्तों, आपने पहले भी ये पढ़ा होगा और हम फिर से यही पढ़ा रहे हैं। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। तो लिंग के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। ये 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर? तो दोस्तों, आइए इसके चारों प्रकार हम अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसका प्रकार है वो है मैस्क्यूलाइन जेंडर। मैस्क्यूलाइन जेंडर दोस्तों क्या होता है? इसे हम हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं। ये वह ऐसा जेंडर होता है जो कि किसी पुरुष जाति का बोध हमें कराता है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? वे नाउन या वे जेंडर जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं इनके? जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए बॉय। बॉय मीन्स लड़का। टीचर, सॉरी टीचर इसमें नहीं आएगा। डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा। लॉयन, लॉयन मीन्स शेर।
तो ये ऐसे जेंडर हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये सभी पुरुष जाति का बोध कराते हैं। आइए दोस्तों सेकंड नंबर जान लेते हैं। सेकंड नंबर होता है हमारा फेमिनाइन जेंडर। दोस्तों इसको स्त्रीलिंग बोलते हैं हिंदी में। आइए इसकी डेफिनेशन जानते हैं क्या होती है। वे जेंडर सेम ही है दोस्तों, बस स्त्री जाति का बोध कराते हो जाएगा, जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं। इसके लिए दोस्तों एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कैट, कैट मीन्स बिल्ली। गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की। मदर, मदर मीन्स माता। काउ, काउ मीन्स गाय। तो दोस्तों ये सभी ऐसे जेंडर हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये सभी स्त्री जाति के हैं, तो इसलिए ये कौन से जेंडर होंगे, ये फेमिनिन जेंडर होंगे। आइए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है हमारा कॉमन जेंडर। दोस्तों कॉमन जेंडर मीन्स उभयलिंग होता है। उभयलिंग का मतलब होता है ऐसे जेंडर जो हमें स्त्री और पुरुष दोनों का ही बोध कराते हैं। तो वे जेंडर जो हमें स्त्री व पुरुष दोनों जाति का बोध कराते हैं, कॉमन जेंडर होते हैं। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कॉमन जेंडर के। तो जैसे हम आपको बता रहे थे टीचर, टीचर एक कॉमन जेंडर है। पेरेंट्स मीन्स माता पिता होते हैं, ये भी एक कॉमन जेंडर है। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मीन्स छात्र होता है, ये भी एक कॉमन जेंडर है। मेरे दोस्तों तो इस तरह के जो जेंडर होते हैं वो सभी कॉमन जेंडर होते हैं। आइए दोस्तों नंबर 4 देख लेते हैं। ये होता है न्यूटर जेंडर मीन्स नपुंसक लिंग। दोस्तों ये वो जेंडर होते हैं जो हमें किसी निर्जीव वस्तु का बोध कराते हैं। मेरे दोस्तों किसी निर्जीव वस्तु का बोध कराते हैं। न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। इसके लिए एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों। जैसे मान लीजिए हम कहें टेबल, टेबल मीन्स होता है हमारा मेज। हम कहें पेन, पेन मीन्स होता है हमारा कलम। लैंप, लैंप मीन्स होता है हमारा लैंप या दिया, कुछ भी बोल सकते हैं, चिराग भी बोल सकते हैं। और
कुछ भी बोल दो सर दोस्तों, बुक मीन्स पुस्तक। तो ये ऐसे जेंडर हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये निर्जीव हैं, इनमें कोई भी श्वास नहीं होता है, तो इसलिए इनको न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर दोस्तों? आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने के कुछ रूल्स। तो दोस्तों सबसे पहला रूल है रूल नंबर 1। ये क्या है दोस्तों कि कुछ नाउन्स के जेंडर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मीन्स विलोम। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल है जैसे बॉय, बॉय मीन्स लड़का, तो इसका हो जाता है गर्ल। ऐसे ही फादर, फादर मीन्स पिता, इसका हो जाता है मदर। डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, इसका होता है दोस्तों बिच। हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा, इसका होता है मेयर। इस तरह से कुछ नाउन्स के जेंडर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। आइए दोस्तों रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल नंबर 2 है कुछ नाउन्स के जेंडरों में ESS जोड़कर फेमिनिन बनाया जाता है। क्लियर दोस्तों? देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए POET, पोइट, पोइट मीन्स होता है कवि, और इसको हम ESS जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है पोइटेस। पोइटेस मीन्स कवित्री। ऐसे ही TIGER, टाइगर, टाइगर मीन्स होता है चीता, और TIGERESS, टाइग्रेस मीन्स होता है चीती। इसी तरह से और भी बहुत से एग्जांपल हैं। LION, लॉइन, लॉइन मीन्स होता है शेर, और LIONESS, लॉइनस मीन्स होता है शेरनी। ACTOR, एक्टर मीन्स होता है अभिनेता, और ACTORESS, एक्ट्रेस मीन्स होता है अभिनेत्री। इस तरह से हम कुछ नाउन्स के बाद में ESS जोड़ करके इनके फेमिनिन जेंडर बना देते हैं। आइए दोस्तों रूल नंबर 3 देख लेते हैं। रूल नंबर 3 है कुछ नाउन्स के जेंडर के आगे पीछे के वर्ड बदलकर फेमिनाइन बनाते हैं। देखिए दोस्तों इसका एग्जांपल भी हम आपको बता देते हैं। जैसे ग्रैंड फादर, तो इसका हो जाता है ग्रैंड मदर। ही गॉट, ही गॉट मीन्स होता है बकरा, और इसको हम सी गॉट करके बकरी बना देते हैं। ऐसे ही लैंडलॉर्ड मीन्स आपका जमींदार होता है, और लैंड लेडी इसको जमींदार नहीं बोलते हैं। इसी तरह से और भी बहुत से वर्ड हैं दोस्तों। सन इन लॉ मीन्स, सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद, और
DAUGHTER, डॉटर इन ला, इसका मतलब हो जाता है दोस्तों बहू। तो इस तरह से हम कुछ नाउन्स के आगे, जैसे यहाँ पे हमने फादर का मदर करके, यहाँ पे ही का सी करके, यहाँ पे लैंड लॉर्ड में लॉर्ड का लेडी करके, और यहाँ पर सन इन लॉ का डॉटर इन लॉ डॉटर करके, इस तरह से हम कुछ नाउन्स के आगे पीछे के वर्ड बदल करके क्या बना देते हैं, फेमिनिन जेंडर बना देते हैं। फिर दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का ये चैप्टर नाउन द जेंडर यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और ये भी आशा करता हूं कि आप जिंदगी में आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। आप दोस्तों हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।